दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पोट कलेजी। पोट कलेजी की रेसिपी है बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। रेसिपी को पूरा फॉलो करें और शुरू करेंगे हम अपनी रेसिपी बनाना। मैंने ले ली है 1 किलो ये है चिकन की पोट और कलेजी है, साथ में दिल है। इनको मैंने सिरका लगाकर पानी में भिगो कर रखा था 1 घंटे के लिए। उसके बाद अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। जो दिल है मैंने इनको कट करके अंदर से अच्छी तरह से ब्लड को साफ़ करके धोया है। जो पोटे हैं इनके ऊपर भी एक अच्छी सी लेयर बहुत बड़ी सी होती है, तो वो उतार कर अच्छी तरह से साफ़ करके धोया है। अब मैं कटिंग बोर्ड लेके, जो पोट है ना ये काफ़ी सख्त होती है, बाइट के साथ उतर नहीं रही होती खाने में, तो इसके पीसेस कर लूँगी। तकरीबन बाइट साइज़ करूँगी मैं, 4 से 6 पीस 8 पीस जो है इसके करूँगी। आप अपनी पसंद के मुताबिक पीस कर सकते हैं। अगर आपको फुल पीस पसंद है तो आप फुल पीस भी पका सकते हैं, लेकिन आप रेसिपी को पूरा फॉलो करेंगे, उसकी बनाई, उसके मसाले वगैरह जो है पूरे नोट करेंगे, ताकि आपकी बेहतरीन सी जो है पोट कलेजी बनकर तैयार हो। ये चिकन और मटन की छुट्टी करवाने वाली जो कुरमा कढ़ाई इसकी तैयार होगी, बहुत ही ज़बरदस्त सी पोट कलेजी ये तैयार होगी। तो मैंने पूरी कट कर ली है बाइट साइज़ में, और अब मैं इस जो पोटे हैं ना मेरी, इनको मैंने कट किया और इसको उबलने के लिए चूल्हे पर मैंने चढ़ा दिया है, जब तक कि मैं बाकी मसाले वगैरह तैयार कर लूँ। तो मैंने अदरक ले लिया, साथ में लिया है लहसुन और अदरक जो है इसको मैं कूट कर जो है आमंदस्ता कूट कर दोरी में अच्छी तरह से तैयार करूँगी। साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून जो खुश्क धनिया है साबुत, इसको साफ़ करके अंदर डाल लिया है। अंदर कोई तिनके वगैरह या कोई भी और चीज़ हो उसको अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लें। 1/4 टीस्पून में इसके साथ नमक शामिल करूँगी, ताकि इसको दरदरा मसाला बनाने में हमें आसानी हो, आसानी से कूटा जा सके। तो हमदस्ते की मदद से देख सकते हैं कि मैंने इसको कूटना शुरू किया है, तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी इसकी जो दरदरी पेस्ट है बनाकर तैयार करेंगे। फुल पेस्ट इसको नहीं करेंगे, दरदरा सा कूट लेंगे, बस जैसे आपको मैंने दिखाया है बिल्कुल इसी तरह से, ताकि हमारा जो मसाला है बहुत ही दानेदार सा मज़ेदार सा बने। तो 6 अदद टमाटर ले लिए, दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं हैं। तो टेल साइड उतारेंगे और इनको रफ़ कटिंग कर लेंगे, 2-2 पीस 4-4 पीस कर लेंगे टमाटर के। और जो मिर्च है इसको भी रफ़ सा काट लेंगे, मोटा मोटा सा कटिंग करेंगे और ग्राइंडर जग में डालकर इसकी हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। साथ ही साथ मसाले जो हैं अच्छी तरह से हम तैयार करते जाएंगे। और एक मैंने ले ली है कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर ऑयल शामिल कर लेंगे। जो खाना बनाने वाला हमारा चम्मच है ना, सालन डालने वाला चम्मच, उसी के साथ जो है 2 भर के शामिल करेंगे। तो ये तकरीबन जो है 150 ml वज़न में जो है हो जाएगा। मेजरमेंट के हिसाब से 150 ml मैंने लिया है, और ये चम्मच जो है 2 भर के शामिल किए हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो है मैंने बारीक लच्छेदार कटिंग कर लिए हैं। पहले सबसे हम प्याज को फ्राई कर लेंगे, और प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। सिर्फ जो है प्याज का कच्चापन दूर करेंगे, इसको बिल्कुल भी सुनहरा या ब्राउन वगैरह नहीं करेंगे, तो हमारी जो ग्रेवी है वो शानदार सी तैयार हो सके। साथ शामिल कर देंगे जो हमने अदरक लहसुन की पेस्ट बनाई थी सूखे धनिए के साथ, उसको शामिल करेंगे, दरदरा सा जो हमने कूट कर तैयार किया था। इसकी बुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से, अदरक लहसुन का भी कच्चापन दूर करेंगे, अच्छी सी बुनाई करेंगे। और साथ में फिर हम मसाले शामिल करेंगे। 2 से 3 मिनट जो है लगेंगे इसको लहसुन अदरक और जो प्याज है इनको फ्राई करने में। तो आप देख सकते हैं 3 मिनट तकरीबन मुझे हुए हैं फ्राई करते हुए, और ये बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा जो है फ्राई हो गया है। बहुत ज़्यादा कलर हम नहीं देंगे। साथ में टमाटर और हरी मिर्च की पेस्ट जो अभी बनाई थी हमने ग्राइंड करके, उसको शामिल कर देंगे। टमाटर वगैरह जो है इनको पेस्ट बनाकर डालेंगे, तो एक तो हमारा मसाला जो है जल्दी से भूनकर तैयार हो जाएगा। दूसरा जो टमाटर और मिर्च है ना, ये खाने में इसके छिलके वगैरह आए तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो हम पेस्ट बनाकर शामिल करेंगे अच्छी सी ग्रेवी तैयार करने के लिए। हल्का सा पानी का छींटा साथ ही लगाएंगे, और पाउडर मसाले इसके अंदर इस स्टेज पर
शामिल कर देंगे। तो है इसके अंदर जो हम चिकन ये बना रहे हैं पोटा कलेजी वगैरह, इसमें जाएंगे पाउडर मसाले। 1 टीस्पून मैंने नमक ले लिया है और 1 टीस्पून सुरख लाल मिर्च का पाउडर जो है वो लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है और साथ में गरम मसाला पाउडर जो है 1/2 टीस्पून हम वो शामिल कर देंगे। गरम मसाला पाउडर, गरम मसाला जो है मैं इस स्टेज पर शामिल कर दूंगी और अच्छी सी बुनाई करेंगे। 2 टीस्पून भर के मैं खुश्क धनिया पाउडर शामिल कराऊंगी। जो हम बुनाई करके गरम मसाला डालते हैं उसका टेस्ट अलग आता है, जो एंड पे हम डालते हैं मसाला गरम उसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। तो कुछ चीज़ों में बुनाई करते हुए डाला जाता है और कुछ चीज़ों में एंड पर डाला जाता है, दोनों का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो अच्छे से मसाले की हम बुनाई करेंगे, बहुत अच्छा सा तैयार कर लेंगे मसाला अपना ग्रेवी बनाने के लिए और शामिल कर देंगे इसके अंदर जो हमने पोटे बॉयल होने के लिए रखी थी। ये तकरीबन आधा घंटा हमने इसको बॉयल होने दिया है, पैन में पानी डालकर चढ़ा दिया था तो बॉयल होने के लिए। और साथ में शामिल कर देंगे दिल और कलेजी भी, और इन तीनों चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। बहुत अच्छी सी बुनाई करेंगे, 2 से 3 मिनट हम इसकी बुनाई जो है अपने चिकन की करेंगे और उसके बाद जो है दम लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे। जितनी अच्छी हम बुनाई कर सकेंगे ना उतना अच्छा टेस्ट निकल कर आएगा। साथ ही साथ शामिल कर देंगे इस स्टेज पर दही मैंने तकरीबन 1 पाव लिया है तो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अभी दही को जो है फेंटना भूल गई मैं, तो अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से ही। तो जो है ये छोटी छोटी गलतियां जो है हमसे भी हो जाती हैं कभी कभी, तो सबसे ही हो जाती है ना। तो अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे, इतना कि जैसे हम फेंट के डालते तो होता ना। तो अब इसी दही के पानी में जो है ये हमारी कलेजी वगैरह पककर तैयार हो जाएगी। इसको ढाँप कर तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर छोड़ दिया था और बहुत ज़बरदस्त सी ये जो हमारी पोटा कलेजी है माशाल्लाह से खुशबूदार सी तैयार हो रही है। अब हम इसकी बुनाई कर लेंगे, अच्छी सी बुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट। और जब तक मैं कलेजी की बुनाई कर रही हूँ, आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। सब लोग जो हैं आसानी के साथ कुछ रेसिपीज़ को फॉलो करते हुए मज़े मज़े के खाने बना सकें। तो ये आप रमज़ान में सहरियों में अफ्तारियों में जब चाहें बना सकते हैं। साथ में एंड पे मैं शामिल कर दूंगी 1 देसी घी टेबल स्पून भर के, 1 देसी घी का शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, ताकि बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू ये जो इसकी है तैयार हो सके। तो इस स्टेज पर अगर आप अपनी ग्रेवी को पतला करना चाहें, जितना गाढ़ा करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा गाढ़ा ही रखूँगी और साथ में इसके ऊपर डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया जो है टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है, तो डालकर थोड़ा सा दम लगाएंगे। दम लगा लिया है मैंने और प्लेट के अंदर निकाल लिया है। बहुत सर्विंग के लिए आप रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, इवन कि आप चावल के साथ भी ये पेश कर सकते हैं। तो मेहमानों को पेश करें, घर वालों को पेश करें, सबसे अपनी तारीफ़ें सुने, तारीफ़ें समेटें। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।